एमसी टीबीसी का इंट्रोडक्शन है। टीबीसी मीन्स ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मेरा सबसे फेवरेट है। ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बेंडिंग बेंडिंग का मतलब जब प्राइस अपनी कैपेसिटी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी कम कर देता है तो वो घूमना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें जब अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमता है तो वहाँ पर सप्लाई डिमांड काम नहीं करती है। पहले ही सुन लो, बता देता हूँ। जब भी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी ख़त्म करता है और वो घूमना शुरू करता है तो वहाँ सप्लाई डिमांड काम नहीं करते हैं। वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स। वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के कैरेक्टर पढ़ेंगे। एक होता है आपके सामने मेजर कैरेक्टर, ठीक है। मेजर कैरेक्टर, इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। और ये होता है माइनर कैरेक्टर। ये नॉर्मली आपको एसएमसी में पता होगा इसके बारे में। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ओके। अब ये जो मेजर और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ट्रेंड बेस्ड होता है। अभी आप बस ये नाम याद रखो, आगे काम आएंगे। टीबीसी तब होती है, नॉर्मली जो ट्रेंड है हमारा वो इस तरीके से चलता है ना। ऐसे ट्रेंड हर कोई सॉल्व कर लेगा नॉर्मली। वो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसे ना जाके ऐसे जाना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जाना शुरू कर दे तो ये जो एक बैंड है ट्रेंड का, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग यहीं बैठ सकते हैं मार्केट में सीधे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग मार्केट में बैठ के सीधे पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, फुल ट्रेंड। और ये पॉसिबल होता है किसकी वजह से? कैरेक्टर्स की वजह से। कैरेक्टर्स की वजह से। मैंने पिछले साल इथेरियम में ग्लोबल टीपी निकाला था। वो मेरा सबसे बेस्ट एनालिसिस और ट्रेड भी आप कह सकते हो। उसमें कुछ 1-2 रुपए हमारे बन गए थे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से बिटकॉइन में भी था, बट बिटकॉइन में रिपीटेशन था, वो टीबीसी नहीं था। तो हम लोग टीबीसी में लेफ्ट साइड ध्यान देते, राइट साइड नहीं देते। एक बार अगर वो काम करेगा एंड देन वी हैव टू यूज़ इट। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड बेंडिंग को यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ आया? यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं करते हम लोग। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एंगल्स का। एंगल एनालिसिस होता है कि लेट्स से यहाँ से यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से अगर एंगल चेंज हुआ, अगर एंगल हमारा पॉजिटिव हुआ, लेट्स से यहाँ हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि मार्केट हमारी अब पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का जनरली सबसे बड़ा खेल आता है। खेल, सबसे बड़ा खेला नेगेटिव एंगल का। समझ आया? फिर दोबारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और मार्केट इसी एक चीज़ को यूज़ करती है। बस पॉजिटिव नेगेटिव में ही खेलती रहती है मार्केट। फिर से वो पॉजिटिव होती जा रही है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एंगल होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेट होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, फिर से मार्केट हम आपके आपके नीचे आएगी। एंड देन जैसे ही इसके अंदर एंगल में कमी दिखी, यू कैन सी कि हमारा जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी कम होने लग गई और वो थोड़ी डाउन हो गई। जैसे ही वो डाउन होती है ऐसा लगता है मार्केट हमारी कम स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट फिर से हमारी बैंड हो सकती है। और जैसी बैंड होगी, जैसे ही हमारे पास पहला नेगेटिव एंगल आया, इट मीन्स कि मार्केट में हमें फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख सकता है।
दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव एंगल को यूज़ करेंगे, क्या विक यूज़ करनी चाहिए, बॉडी यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये हम लोग करेक्टर से बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको लग रहा हो कि ये क्या क्या यूज़ करना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए आपको। रियलिटी में बहुत सिंपल है। मज़ा आया? तो दिस इज़ अ थिंग जो हमें आज की देखनी थी।